नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। शॉपिंग हो या फिर आर्थिक लेन देन, जिस तेजी के साथ ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसी तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसका ताजा खुलासा हुआ है झारखंड के मैथन में, जहां एक दिन यूको बैंक के मुख्य प्रबंधक अभय विकास को महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के साइबर थानों से सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधियों ने उनकी बैंक शाखा में फर्जी आईडी से अकाउंट खोलकर अवैध ट्रांजैक्शन किए हैं। जब बैंक मैनेजर अभय विकास ने उन बैंक अकाउंट्स के दस्तावेजों को चेक करवाया तो वो फर्जी निकले। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड को एडिट करके दूसरे फोटो लगाकर बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे, साइबर अपराध के फर्जीवाड़े के लिए। इसके बाद बैंक मैनेजर ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी और गैंग के 3 साथियों को धर दबोचा। नमस्कार, अराज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज उपस्थित है मैथन थाना और मेरे सामने बैठे हुए हैं निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा जी, जो एक साइबर संबंधित केस है उनका उद्भेदन किए हैं और उसमें कामयाबी भी बहुत हद तक मिली है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है, पूरी मामला क्या है। सर, अराज न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, यहाँ क्या मामला है, साइबर से संबंधित क्या मामला है? देखिए, यहाँ मैथन यूको बैंक के जो मुख्य प्रबंधक हैं अभय विकास, उनको अन्य साइबर थाना से, महाराष्ट्र से, सूरत से और उत्तर प्रदेश हरदोई से भी इनको सूचनाएं मिली थी कि साइबर क्राइम के संबंध में। इन्होंने अपने जब दस्तावेज को चेक किया, जिनका नाम पता आया हुआ था, अकाउंट आया हुआ था जिसमें अवैध रूप से ट्रांजैक्शन किया गया था, तो इनको बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम का पता चला। तो इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया और अपने जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देशानुसार हम लोग त्वरित कार्रवाई और अनुसंधान प्रारंभ किया। इस दौरान हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है और अभी जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों में से एक मुख्य है ललन यादव, जो सिकंदरा थाना जमुई का रहने वाला है। उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके लाया है। उसके यहाँ से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। कई आधार कार्ड है जो फर्जी है, एडिट करके बनाया हुआ है। कई पैन कार्ड है जो फर्जी एडिट करके बनाया हुआ है। और ये आधार कार्ड फर्जी और आधार कार्ड पैन अपने अन्य जो इसके सहयोगी हैं उनको ये उपलब्ध करवाता था और अपना अपना फ़ोटो चिपका कर फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाता था। इसमें से इनके सहयोगी में अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं। एक न्यू भमाल के हैं सतीश कुमार यादव और एक रवि कुमार यादव हैं पीठा क्यारी के। इन लोग का और भी सरगना है, अनुसंधान में और भी बातें आएगी। तो ये सभी बैंक जा कर के अपना फ़ोटो चिपका कर कई पासबुक खुलवाए हैं और ये सभी पासबुक भाड़े पर, यानी उसका शेयर इसको पैसा मिलता था, साइबर क्रिमिनल्स को ये उपलब्ध कराते हैं। तो अभी ये मामला और अनुसंधान में और भी बातें सामने आएगी। अभी हम लोगों ने 3 को गिरफ्तार किया है। कई फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब हमने अभी इसको जब्त किया है और ये तीनों गिरफ्तार को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। हालांकि साइबर अपराधी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक अकाउंट खोलने में कैसे सफल हो गए, इस पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा कहते हैं कि आम लोग थोड़ी सी सावधानी रखकर साइबर अपराधियों से आसानी से बच सकते हैं। विजय कुशवाहा कहते हैं कि किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की सीक्रेट जानकारी ना दें। अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या दूसरे दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाते समय भी सावधानी बरतें। कई बार अपराधी इनका भी दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी ऑफर के लालच में अनजान नंबर से आए लिंक को ना खोलें। किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते समय उसकी सही जानकारी पता कर लें। तो सर, आगामी उन लोगों से आदमी कैसे बचे? वो यहाँ तो उससे बैंक भी सतर्क होना चाहिए। यदि ऐसे हैं तो उनको कैसे पता चले कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? या बैंक में अपना अब उनका क्या है तरीका, ये भी तो भी हम लोग देखेंगे अनुसंधान में। और
उनको चाहिए कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। आधार कार्ड तो बायोमेट्रिक होता है, इसमें मेरा आधार कार्ड अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है तो सिग्नेचर वगैरह, लेकिन वो वैसे ही मिला के करता है। फिर भी सतर्क होने से उसको पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सारे का आधार कार्ड का एड्रेस फर्जी है। आधार कार्ड का नंबर सही है और आधार कार्ड जिसका था उसका नाम सही है, लेकिन उसका एड्रेस जो है सो चेंज किया हुआ है, ताकि अगर उस आदमी को हम खोजने जाएं तो वो जो जिसका दस्तावेज यूज हुआ है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन उनका होना चाहिए था कि एड्रेस में क्या है। आधार कार्ड में तो आ जाता है कि इस व्यक्ति का आधार कार्ड है और इस व्यक्ति का ये एड्रेस है। इसमें कई आधार कार्ड में हम लोग चेक करके देखे तो दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड था। हमारे साइबर डीएसपी साहब भी आए हुए थे, कुछ उन्होंने देखा तो ये तो स्कैन करने से पता चला कि ये फिरोज का जो आधार कार्ड बना हुआ है वो तो कोई विकास का है, वो पता चल जा रहा था। अच्छा, स्कैनर जो होता है हाँ, उससे स्कैनर से पता चल जा रहा था। ये हम लोगों ने भी चेक करके तो सर देखा। आगामी ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं उनका खाता से ट्रांजैक्शन जो उड़ जाता है, उन व्यक्तियों को सतर्क रहने के लिए आप पुलिस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? ये हम लोग हमेशा समाज को, लोगों को बताते हैं। हम लोग का पुलिस विभाग से भी कई इस तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बस वही है कि आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। वो OTP पूछेंगे या किसी भी तरह का लोभ देंगे। जैसे इन्होंने हल्दीराम का जो इसमें ठगी हुआ है, उसमें हल्दीराम के कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर के आधार पर इसको ठगी किया गया है। तो इनको हल्दीराम वाला जो था वो ये ठगी में हो गए कि ये हल्दीराम ओरिजिनल कंपनी है जो हमको ऑफर दे रहा है, लेकिन ये हल्दीराम नहीं था, इन्होंने फर्जी बना लिया था। तो कोई भी कारोबार बिजनेस करने के लिए बहुत सतर्क होकर उसका चेक कर लेना चाहिए कि ये जो ऐप है या जो ये कंपनी जो है वो सही है कि नहीं। और फिर अपना ATM जाते हैं पैसा निकासी के लिए, बैंक जाते हैं अपना बैंक काम के लिए, तो सतर्क रहना चाहिए कि हमारे आगे पीछे कोई साइबर क्रिमिनल हो सकते हैं जो हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी सूचनाओं को चुरा सकते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहने का ज़रूरत है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जहां अगर फोटोकॉपी करवाते हैं या जहां पर भी है वहां भी बहुत सतर्कतापूर्वक वहां पर अपना काम करना चाहिए। और इसमें अभी कैसे इसको आधार कार्ड कहां से मिलता था, इतना पैन कार्ड नंबर कहां से मिलता था, ये सब अभी जांच का विषय है। उधर एक बड़े साइबर गैंग के पर्दाफाश के बाद पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि गैंग का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला है और इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। एआरआई न्यूज के लिए मैथन से तपन मंडल के साथ पवन मोदी की रिपोर्ट।